नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से वर्कुलम के ऑनलाइन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे तरह तरह की जो स्टैटिस्टिक्स है, जैसे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स और बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे, पार्टिकुलरली इनका डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे अगर कोई बोस-आइंस्टाइन टाइप का पार्टिकल है या फर्मी डिराक टाइप का पार्टिकल है या जनरल मॉलिक्यूल्स हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग स्टेट्स में कैसे होता है। तो इनका हम एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव करेंगे और उसी को जो है हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम कोई आर्गुमेंटिव या कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल फार्मूला डिराइव नहीं करने जा रहे हैं, जैसा कि ज़्यादातर बुक्स में दिया होता है और काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो हम आपको सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला बताएंगे जो लॉजिक से गवर्न होगा, मतलब जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले होंगे उसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड से डिराइव करेंगे, इसलिए हम उसको एम्पिरिकल फार्मूला कह रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिकल बिल्कुल हूबहू डिक्टो कॉपी हो सकते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल है, एक एटम बिल्कुल दूसरे एटम की तरह दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है डिस्टिंग्विशिबिलिटी, या आप एक पार्टिकल के पीछे आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो इनको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एटम है, इसी की जस्ट मैं यहाँ पे एक बनाऊँ आपके लिए। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये छोटा सा एक एटम है। ऐसा होता नहीं है, मॉडल है, ठीक है, ये एक मॉडल है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिप्लिका बनाएंगे और रिप्लिका बनाएंगे और रिप्लिका बनाएंगे। अब देखिए सारे जो है क्या हैं, जितने भी आपको रिप्लिका दिख रही हैं सब आइडेंटिकल हैं, साइज में, शेप में, फीचर्स में, सब कुछ में आइडेंटिकल है। तो ये बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात है कि इसमें आप किसी एक को भी अगर आप चाहे तो ट्रेस कर सकते हैं। अगर मतलब हम इसको पेंट कर दें, ए लगा दें इसके ऊपर पेंट कर दें, बी हम लेबलिंग कर दें, इसके ऊपर सी, इसके ऊपर डी, इसके ऊपर ई, इसके ऊपर एफ, इसके ऊपर जी कर दें, तो अगर आप इनको मिला भी दें तो आप ये बता सकते हैं कि ए कैसे जाएगा। तो ए की ट्रेजेक्टरी को आप प्रिसाइजली डिफाइन कर सकते हैं। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की खासियत है कि यहाँ पे जब किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी को आप बिल्कुल प्रिसाइजली डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ और किधर गया और कैसे कैसे किस पॉइंट पर है, राइट। अगर इसके साथ हम ट्रेसर लगा दें तो ट्रेसर बताएगा इसका पूरा ट्रेजेक्टरी कि ए यहाँ गया, ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ जैसे भी जाएगा, तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो इसको आप कर सकते हैं अगर हमारे लैंग्वेज में तो ट्रेसिएबल पार्टिकल्स। देखिए फीचर्स में सारे एक जैसे हैं, फीचर्स में एक सारे एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक एटम दूसरे एटम से अलग है। यहाँ पे हम मानकर चल रहे हैं कि सारे एटम्स जो हैं, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते हैं, डिक्टो कॉपी एक दूसरे की, लेकिन फिर भी उनको हम ट्रेस कर सकते हैं। हाँ, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, ट्रेसेबल, उनको हम ट्रेस कर सकते हैं, राइट। इतना समझ में आ गया आपको। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हैं तो उनको हम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इफ देयर आर n रिप्लिकाज या n कॉपीज कर सकते हैं, अगर रिप्लिका में आपको दिक्कत है तो n कॉपीज ऑफ molecules of a given gas, and out of which n1 molecules have energy epsilon 1, n2 molecules have energy
epsilon 2 and so on. So in general NR molecules have energy epsilon r. मतलब अगर आप उसको लिखना चाहें तो कहेंगे कि जो n है, टोटल n है, नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल n, इसको लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल ग्रुपिंग्स। तो मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ग्रुपिंग हुई है। कुछ मॉलिक्यूल जो है वो एप्सिलॉन 1 एनर्जी वाले हैं, कुछ एप्सिलॉन 2, तो उनमें लेवलिंग हो गई है या ग्रुपिंग हो गई है, और ऐसे करके जो भी है आगे। और जो टोटल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी n1 की एप्सिलॉन 1 एनर्जी और n2 की एप्सिलॉन 2 एनर्जी, ऐसे करके आगे जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसको हम पिक्टोरियली या स्कीमेटिकली डिपिक्ट करें तो ये कैसा दिखाई देता है। तो अगर हम इसको यहाँ पर बना दें, यहाँ पे एनर्जी लेवल बना दें, ये एनर्जी जा रही है ऊपर की ओर, तो इसको ऐसे करके बना दें। ऐसे जरूरी नहीं होता कि ऐसे लेवल होते हैं, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। तो इसको कह दें कितना 1, इसको कहते हैं 2, इसको 3, ये लेवलिंग है 4, 5, 6, 7। तो 7 की एनर्जी क्या होगी, एप्सिलॉन 7 हो जाएगी। 6 की एनर्जी होगी एप्सिलॉन 6 एंड सो ऑन। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, एप्सिलॉन 7 हो गई एनर्जी लेवल। इसका क्या हो जाए, एप्सिलॉन 6, एप्सिलॉन 5, एप्सिलॉन 4 एंड मेनी मोर। ओके, तो ये आप समझ रहे हैं। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, n1 पार्टिकल कहाँ है, n1 पार्टिकल जो है पहले एनर्जी लेवल में है। तो इसमें कितने पार्टिकल बना दिए हमने, n1 पार्टिकल, कलर चेंज कर देते ताकि आपको समझ में आए। तो इसमें कितने पार्टिकल है, n1 मतलब कुछ भी होंगे, ये कितने हैं पार्टिकल, n1 पार्टिकल। और n2 पार्टिकल कहाँ है, इसमें है, कुछ भी हो सकते हैं। n3 पार्टिकल जो भी हो, ये इसमें है। इसमें कितने पार्टिकल हैं, n4 पार्टिकल हैं। इसमें कितने पार्टिकल हैं, n5 पार्टिकल एंड सो ऑन। अब इनकी एनर्जी कितनी है, इनकी एनर्जी आपने बताया एप्सिलॉन 5 इनकी एनर्जी है। इनकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी है एप्सिलॉन 4, इसकी एनर्जी कितनी है, एप्सिलॉन 3, इसकी एनर्जी कितनी है, इसमें एप्सिलॉन 2, और इसकी एनर्जी कितनी है, एप्सिलॉन 1। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लेवल के पार्टिकल मौजूद हैं। तो अब हम थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे और देखेंगे क्या हमको मिलता है। नाउ दीज आर रिप्लिकास, मतलब बिल्कुल हूबहू दूसरे का कॉपी है, रिप्लिकास एंड फ्रॉम बेसिक परम्यूटेशन थ्योरी, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन थ्योरी। हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट n1, n2, nr पार्टिकल्स। मतलब हमको ग्रुपिंग बनाने के लिए क्या करना, कितने तरीके हमारे पास हैं जिनसे हम ग्रुपिंग बना सकते हैं, ठीक है, जिससे हम चीज़ों को चुन सकते हैं। कितने डिस्टिंक्ट तरीके होंगे, आउट ऑफ n पार्टिकल। तो सीधी सी बात ये कितना होगा, फैक्टोरियल n अपान n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, और जितने भी होंगे nr फैक्टोरियल। ये इस तरह से आएगा। इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे अगर हमने कहा कि इलाहाबाद ये जो एक वर्ड है, इसमें कितने लेटर्स हैं, या इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो कितने तरीके से लिखने का इसमें परम्यूटेशन लगेगा। तो सबसे पहले कौन कौन से डिस्टिंक्ट वर्ड है। तो यहाँ पे ए है, ए कितनी बार है, ए का जो नंबर है वो कितना है, इसको हम काउंट करते हैं। ए आया है आपका, पहले तो ए है, ए कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4 टाइम्स आया है। ए आया है 4 टाइम्स। इसी तरह से आप देख लीजिए अगला वर्ड क्या है, एल। एल कितनी बार आया है, 2 बार आया है। एच कितनी बार आया है, एच आया है 1 बार आया है।
और बी कितनी बार आया है, बी भी एक बार आया है, और डी कितनी बार आया है, ये भी एक बार आया है। इसको ऑक्यूपेंसी भी कहते हैं, क्या कहेंगे, ऑक्यूपेंसी, तो या ऑकरेंस भी कहते हैं। तो एक ऑकरेंस कितना है 4, एल का ऑकरेंस 2, एच का ऑकरेंस 1 और बी का ऑकरेंस 1, डी का ऑकरेंस 1। तो अब अगर हम इसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाना चाहें, परम्यूटेशन बनाएंगे, कितने तरीके से इस अल्लाहाबाद को हम लिख सकते हैं जिससे कि अलग अलग वर्ड बने। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली लिखेंगे। पहले देखें कुल कितने वर्ड है, तो देख लेते हैं 4, 2 6, 1 7, 1 8, 1 9। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9, और नीचे डिवाइड कर देंगे जितने भी इनके ग्रुप्स हैं। तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 1, ऐसे करके हम लिखते हैं। ये तरीका होता है अल्लाहाबाद को अलग अलग तरह से लिखने का, जिसमें कि हमको क्या मिल जाए, हमको अलग अलग डिस्टिंक्ट वर्ड मिल जाए। ठीक इसी तरह से एन पार्टिकल हैं, एन पार्टिकल को हम चुन रहे हैं। यहाँ पे N1 पार्टिकल एक जैसे हैं, आइडेंटिकल टाइप के हैं, N2 पार्टिकल एक जैसे हैं, N3 पार्टिकल एक जैसे हैं, NR पार्टिकल एक जैसे हैं। एक जैसे मतलब एनर्जी लेवल में यहाँ पर बटे हुए हैं। तो अगर आप इसको पिक्टोरियली और अच्छे से देखना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए हम दो ही स्टेट बनाते हैं, मान लीजिए इसको कह रहे हैं N1 कह रहे हैं और इसको N2 कहेंगे। तो अब N1 जो है यहाँ पे मान लीजिए एक एनर्जी स्टेट आप देख रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे N2 के 1 2 3 ऐसे करके कई स्टेट्स हों, क्या हो, कई स्टेट्स हों, और इसके भी क्या हो, ऐसे भी कई, इसके भी कई स्टेट्स हों। तो ये जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं यहाँ पे, किसको क्या कहेंगे, G2 कहेंगे। इसको कहते हैं डिजेनरेसी या वेट कहते हैं, डिजेनरेसी या वेट कहेंगे। इसमें कितने स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे G1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे G2 कितना हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 हो गया, राइट। तो इसको कहेंगे डिजेनरेसी, क्या कहेंगे, डिजेनरेसी, या अगर हम अपने डेली लाइफ में कहें तो रूम। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ऐसे लीजिए, जैसे कि एक होटल है, बड़ा सा होटल है, उसमें जो है ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है एंड सो ऑन। तो ग्राउंड फ्लोर पे कितने कमरे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे जो है मान लीजिए हमारे पास जो है 5 कमरे हैं। तो 5 कमरे हैं, तो उसकी, तो ग्राउंड फ्लोर पे हर कमरे की कीमत क्या होगी, एक जैसी होगी। तो ग्राउंड फ्लोर पे मान लीजिए हमने कहा कि हर रूम के लिए जो है, जो भी कोई हमारा ग्राहक आता है उसके लिए जो है 500 रुपये कीमत है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिजेनरेसी, किसी भी कमरा को चुन सकता है, जो ग्राहक है वो 5 कमरों में से किसी एक को चुन सकता है, हर एक के लिए उसको 500 रुपया ही देना पड़ेगा। मतलब कि उसका उस लेवल पे जो रेट है उसका कितना है, 500। ठीक है, ये उसका क्या हो गया, लेवलिंग हो गया। और उसमें डिजेनरेसी कितने रूम है, 5 रूम है। मान लीजिए सेकेंड फ्लोर पे जो है वहाँ पे कितने रूम अवेलेबल हैं, वहाँ पे जो है 4 रूम अवेलेबल हैं, और उनका किराया कितना है, उनका किराया है 1000 रुपया। तो वहाँ पे डिजेनरेसी कितनी हो गई, 4 रूम्स है, तो 4 उनकी डिजेनरेसी हो गई, और लेवल क्या हो गया उनका, 2 हो गया, और रेट भी अलग होगा। ठीक है, तो वहाँ पे कोई ग्राहक जाएगा तो उसमें 4 में से कोई एक चुन सकता है, राइट। इसी तरह से जो है अगले पे कोई जाएगा तो अगले पे जो है आप उसकी कोई और रेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे डिजेनरेसी क्या होती है और कोई पार्टिकल कितने तरीके से भर सकते हैं। तो अगर सारे रूम को भरना होगा तो कितने रूम भर सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास तरीके हैं भरने के। अब इसमें कौन कौन से पार्टिकल किस टाइप के लोग जा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। हम कंडीशन रखेंगे एक रूम में 2 लोग रहेंगे, एक रूम में 100 लोग रह सकते हैं, एक रूम में कितने भी लोग रह सकते हैं। तो ये कंडीशन के आधार पे हम पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम एक टावर बना के दिखाते हैं आपको, जो हम कह रहे हैं उसको टावर बना के दिखाते हैं। ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, ऐसे करके ये हो गया ग्राउंड फ्लोर हो गया। और इसी तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड फ्लोर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये थर्ड फ्लोर हो गया, ये फोर्थ फ्लोर हो गया। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजेनरेसी कितनी है, यहाँ पे जी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे जी कितना है, यहाँ पे G1 है, 7 है। यहाँ पे क्या है, जी रूम, नंबर ऑफ रूम से डिजेनरेसी कितनी है,
G2 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है G2, यहाँ पे G3 कितना है 4 है, यहाँ पे G4 कितना है 1 2 3 4 5 7, ये 7 हो गया। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे G5 कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको जो है हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो है वो लेवल 1 है, तो एनर्जी लेवल 1 हो गया। यहाँ पे एनर्जी लेवल 2 है, यहाँ पे एनर्जी लेवल 3 है। यहाँ मतलब स्टेटस, एनर्जी क्या दिखाता है, स्टेटस दिखाता है कि किस स्टेटस के लोग हैं। तो ये हो गया एनर्जी 4 हो गया, एनर्जी 5 हो गया, ऐसे करके। ये हमारा क्या हो गया, एक सिंपल सा डिपिक्शन है चीज़ों को समझाने का। ऐसा मत सोचिए कि पार्टिकल ऐसे चढ़ते हैं और वो टावर बना के रखते हैं, लेकिन हाँ ये समझाने का तरीका है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, और भी आपके पास हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अंतिम है, लेकिन आपको आइडिया समझ में आ जाए, मेरी यही कोशिश है। तो ये हो गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की भी हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है अगर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन टाइप के पार्टिकल, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन टाइप के जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल गांव वाले की तरह है, बिल्कुल सीधे सिंपल, एकदम सीधे, कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं। सारे के सारे एक कमरे में भी रह सकते हैं, और वो सारे के सारे क्या रह सकते हैं, वो साथ साथ भी रह सकते हैं, अलग अलग भी रह सकते हैं कि एक कमरे में दो चले जाएं, एक कमरे में कोई भी न जाए, एक कमरे में कोई 2 जाए, एक कमरे में कोई 3 जाए, एक कमरे में कोई 1 जाए, और बाकी कमरे को छोड़ दे। बिल्कुल एकदम जैसे उनका मन आता है, बिल्कुल रैंडमली रहते हैं, तो उनके पास क्या होता है, फुल फ्रीडम होती है। तो अगर हम देखना चाहें कि कैसे रहेंगे, तो हम बता सकते हैं टोटल जो है उनके पास कितने तरीके हो रहने के। सीधी सी बात है, ये परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है जिसको आपने क्लास 12 में किया होगा। तो ऐसे जो केसेज में ये कितना होता है, ये इस तरह से फार्मूले से दिया जाता है। अच्छा, अब चलिए, ये तो हो गया कि जब एक बार जो है पार्टिकल, मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल पे कितने पार्टिकल गुजरे। मान लीजिए कि 1000 लोग आ गए, और 1000 लोगों को हमको क्या करना है, हमको अकोमोडेट करना है इस होटल में। तो हमने कुछ को भेजा एप्सिलॉन 1 पे, कुछ को भेजा एप्सिलॉन 2 पे, जिसकी जैसी नॉलेज, बच्चों को भेज दिया ऊपर, बूढ़ों को भेज दिया नीचे, और बहुओं को भेज दिया किसी और लेवल पे। तो ऐसे करके जैसे शादी बारात में होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जिस इतने लोग ऊपर रहेंगे, इतने लोग सेकंड पे, इतने लोग थर्ड पे, इतने लोग फोर्थ पे, हमने ये डिसाइड कर दिया। अब वो लोग आपस में कैसे रहेंगे कि एक कमरे में कितना रहेगा, एक कमरे में कौन रहेगा, कमरे में कौन नहीं रहेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये काफ़ी मुश्किल काम है। ये काफ़ी मुश्किल काम, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ कि पहले ग्रुपिंग बनाने का, एक डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुपिंग बनाने का। तो ग्रुपिंग बनाने का डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया हमने, फैक्टोरियल n से सबको डिवाइड कर दिया, जितने भी उनके ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप पे जितने भी लोग जाएंगे अलग अलग ग्रुप में, उनको हम फैक्टोरियल से डिवाइड कर, जो भी हमने इलाहाबाद वाले केस में आपको बताया था, ये वाले में। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो n1 है, n2 है, n3 है, इनमें भी जो है पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, वो कितने तरह से सेट हो सकते हैं, अब हम इसको देखेंगे। तो इसको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड हाउ द n1 पार्टिकल्स अकोमोडेट, इसको आप अकोमोडेट को डिस्ट्रीब्यूट भी ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट एमंगस्ट। अब इसके साथ जो नंबर ऑफ रूम्स हैं, n1 के साथ क्या है, n1 के साथ नंबर ऑफ रूम कितना है, जो उसकी डिजनरेसी होगी, तो n1 के साथ मान लीजिए G1 रूम, G1 रूम है, तो G1 क्या है, डिजनरेसी। तो G1 रूम्स, इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिजेनरेसी कहेंगे, डिजेनरेसी मतलब एक जैसा चीज़ों का होना, इसको कहते हैं डिजेनरेसी। जैसे कि अभी हमने बताया कि रूम्स हैं। तो अब हमारे पास G1 रूम हो गए और n1 पार्टिकल हो गए। तो देखिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका तो हमारे पास है कि जो पहला पार्टिकल आया n1 में से, वही पहला पार्टिकल वो किसी भी रूम में जा सकता है, तो उसके पास कितने तरीके हो गए, G1 तरीके हो गए। अब दूसरा पार्टिकल आया, दूसरे पार्टिकल के लिए भी उतने ही तरीके, वो भी किसी रूम में जा सकता है, तो उसके लिए कितने तरीके हो गए, उसके लिए भी 6 तरीके। और तीसरा पार्टिकल है, उसके लिए भी G1 तरीके। और इसी तरह से n1 पार्टिकल आए तो हम कितने कहेंगे, n1 टाइम्स। तो आप इसको लिखेंगे क्या, आप इसको लिखेंगे G1 टू पावर n1 लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, G1 टू पावर n1। इसी तरह से G2 वाले केस में क्या होगा, तो फॉर n2 केस, n2 पार्टिकल्स,
इन G2 रूम्स। इसके लिए क्या हो जाएगा, G2 पावर N2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब आप पूछेंगे कि ऐसा होता है क्या सचमुच में? हाँ, चेक कर लेते हैं। तो चलो हम लेते हैं G1 इक्वल टू 2 ले लेते हैं ना, और N1 इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। मतलब 3 पार्टिकल है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन टाइप के, और G1 क्या है, रूम है। तो रूम बना देते हैं ऐसे करके, 2 रूम हो गए। अब ये पार्टिकल कितने हैं, 3 हैं। तो तीनों पार्टिकल क्या है, उनको आप लेबलिंग कर सकते हो, तो अलग अलग पहचान सकते हैं। तो उनका नाम रख देते हैं पार्टिकल ए बी सी। तो या तो ए बी सी क्या करेंगे, तीनों इसी में घुस सकते हैं, एक तरीका हो गया। और एक कमरा को खाली छोड़ देंगे। अब या तो क्या करेंगे, दूसरे कमरे में घुस जाएंगे, ए बी सी तीनों इस कमरे में घुस गए, तीनों इस कमरे में घुस गए। तो यहाँ पर कितने तरीके हो गए, यहाँ पे जो ओमेगा हुआ वो कितना हो जाएगा, 2 तरीका हो गया। ओके, ये क्या हो गया, 2 तरीके। अब हमारे पास और कौन से तरीके हैं कि एक कमरे में ए बी घुस गए और दूसरे कमरे में सी चला गया अकेले। फिर क्या हुआ, एक कमरे में बी सी घुस गए और यहाँ पे क्या हो गया, ए चला गया इसमें अकेले में। और या तो फिर जो है एक कमरे में सी ए घुस गया, एक कमरे में बी सी घुस गया, और इसमें क्या हो गया, इसमें जो है आपका सी ए घुस गया, और इसमें क्या घुस गया, बी घुस गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा। यहाँ पे ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा यहाँ पे 3 हो गया। अच्छा, ये तो हुआ कि पहले कमरे में 2 घुसे और तीसरे कमरे में, फिर दूसरे कमरे में 1 घुसा। अब याद रखना यहाँ पे अब ए बी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये हम बताएंगे एक कमरे में कितने लोग हैं, कौन रह रहा है, इससे मतलब नहीं। स्टेटिस्टिक्स में इंडिविजुअल आइडेंटिटी से मतलब नहीं है, यहाँ पे है कि नंबर, कितने लोग, कौन से मतलब नहीं होता है। स्टेटिस्टिक्स में कितने हैं इससे मतलब होता है। तो एक कमरे में कितने गए इससे मतलब है, चाहे जो भी चाहे। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, तीसरा केस भी है यहाँ पे कि पहले कमरे में एक घुसा और ये हो गया बी सी, दूसरे कमरे में कौन घुसा, बी घुसा, और ये क्या हो गया यहाँ पे सी ए, और ये तीसरे कमरे में घुसा, तीसरा घुसा पहले कमरे में, और यहाँ हो गया ए बी हो गया। ए बी कितने हैं, यहाँ पे भी 3 हो गए। तो टोटल जोड़िए कितना हो गया, ओमेगा हो गया आपका पहले केस के लिए, इसको 1, इसको 2, इसको 3 कर लीजिए। तो कितना हो गया, 2 + 3 + 3 कितना होता है, 8 हो जाएगा, 3। और 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 टू पावर 3। और यहाँ पे देखिए क्या है, इसको आप लिख सकते हैं, इसलिए 2 टू पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, G1 टू पावर 3, और G1 टू पावर N1 लिखेंगे, N1 लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि अगर G1 हमारा कितना है, 2 है, और N1 भी क्या है, 2 है, तो क्या होगा। तो पहला केस होगा कि दोनों जो है ए बी एक में घुस जाए और एक कमरा क्या रह जाए, हमारा खाली रह जाए। दूसरा केस होगा कि पहले कमरे को खाली छोड़ दें और दोनों दूसरे कमरे में घुस जाएं। ये हो गया हमारा एक केस। तो ओमेगा 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब अगला केस क्या है कि एक कमरे में ए घुस जाए और एक कमरे में बी घुस जाए, और या तो फिर क्या हो जाए, एक कमरे में बी घुस जाए और एक कमरे में ए घुस जाए। ये कितना हो गया, यहाँ पे भी कितना हो गया, ये 2 हो गया। और कोई तरीका है, नहीं, और कोई तरीका नहीं है। तो हम देखेंगे टोटल कितना हो गया, ओमेगा हो गया ओमेगा 1 + ओमेगा 2, ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 मतलब 4 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 लिख सकते हैं, और इसका मतलब हुआ 2 टू पावर 2 का मतलब हुआ G1 टू पावर N1 हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा फार्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं फॉर मैक्सवेल इन जनरल, MB मतलब मैक्सवेल हो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, the total number of distribution configurations will be कितना होगा भाई, पहले तो जो है फैक्टोरियल n बाई, इसको हम लिख देते हैं ऐसे करके ओमेगा ना। तो ये हो जाएगा N1 का फैक्टोरियल, N2 का फैक्टोरियल,
n3 का फैक्टोरियल एंड nr का फैक्टोरियल। और इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा g1 टू पावर n1 हो जाएगा, g2 टू पावर n2 हो जाएगा, एंड ऐसे करके gr टू पावर nr हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n और g1 टू पावर n1 अपान n1 फैक्टोरियल, फिर g2 टू पावर n2 फैक्टोरियल एंड gr टू पावर nr और nr फैक्टोरियल। अब मैथमेटिकली इसको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n, और यहाँ पे हम जो है प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो i इक्वल टू, अब जो भी r वैल्यू तक जा रहा है उसको हम लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे gi टू पावर ni बाई फैक्टोरियल ni। इस तरह से लिखा जाता है। ये चीज़ है ना, इसको हमने मैथमेटिकली ऐसे लिखी। ये पाई मतलब क्या है, ये जो है जैसे आप सम ओवर लगाते हैं ऐसे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई ओवर होगा या मल्टीप्लिकेशन ओवर होगा। तो इसको आप अगर लिखेंगे तो i को 1 लिखेंगे, n1 लिखेंगे और फिर इंटू ऐसे चलेगा। और सम वाले में सिग्मा वाले में क्या चलता है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे डॉट 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 मतलब मल्टीप्लिकेशन चलेगा। तो ये यहाँ पे टोटल क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इतना हो गया। तो ये हो गया हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्फ़िगरेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आते हैं किस पे, बोल्ट्जमैन तो हो गया। अब इसके बाद आते हैं बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे जो बोसान्स होते हैं, बोसान क्या करते हैं, एक ही स्टेट में कितने भी बोसान घुस सकते हैं, पर उनमें एक चीज़ होती है कि उसमें हम ट्रेस नहीं कर सकते। क्या है, आइडेंटिकल पार्टिकल है, तो ये नॉन ट्रेसेबल है। ये क्या है, नॉन ट्रेसेबल है। इनको आप ट्रेस नहीं कर सकते कौन पार्टिकल कहाँ गया, ये जाकर मिंगल हो जाएंगे, आप कुछ नहीं बता सकते कि कौन पार्टिकल यहाँ से चला था और कौन यहाँ पर पहुँचा। मतलब अगर एक बोसान चलता है तो यही बोसान चला तो यही बोसान पहुँचा, अगर लोकल में है, मतलब जहाँ पे देखो लोकल मतलब ये कह रहा हूँ कि जो छोटे से जहाँ पे ये इंटरफेरेंस हो सकता है, इसके अंदर मान लीजिए एक बोसान है, तो इसके पीछे आप जासूस नहीं लगा सकते हैं कि ये बोसान ऐसे चला और ऐसे ट्रेजेक्ट्री बनाया। इसकी ट्रेजेक्ट्री आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते। आप इतना कह सकते हैं बस बोसान यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ और यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ, यहाँ पे चला और यहाँ पे बोसान मिला। कौन बोसान चला था, कौन बोसान पहुँचा, हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो जहाँ पे लोकल चीज़ें, लोकल मतलब कि बिल्कुल छोटे से दायरे में, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे इंटरफेरेंस होता है। और आपको मैंने याद होगा पहले लेक्चर में बताया भी है कि कैसे जो है हम बोसान्स को एक्सचेंज फोर्सेस के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक्सचेंज फोर्सेस के थ्रू। और नॉन ट्रेसेबल आपको ये बताया कि आप किसी बोसान को ट्रेस नहीं कर सकते, कौन सा बोसान यहाँ पे चला और कौन सा ये बोसान यहाँ पे पहुँचा। अगर ये लोकलिटी में देखें तो आप ये नहीं कह सकते कि यही बोसान यहाँ से चला और यही बोसान यहाँ पर पहुँचेगा, आप इसकी ट्रेजेक्ट्री नहीं रख सकते। सो नो ट्रेजेक्ट्री पॉसिबल। पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन होता तो आप ट्रेजेक्ट्री बता सकते थे, कौन पार्टिकल कहाँ से चला और कौन पार्टिकल कहाँ पहुँचा। ठीक है, आप उसको टैग कर सकते, लेबल कर सकते थे। पर ये जो है लेबलिंग पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे जो है लेबलिंग नॉट पॉसिबल है, लेबलिंग नॉट पॉसिबल। ये बोसान का केस हो गया। और बाकी है पूरा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की तरह, कितने भी जा सकते हैं, कितने भी रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास क्या केस है, इसके लिए हमारे पास क्या केस है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इफ G1, if there are how many particles, n particles, या n बोसान्स कर रहे हैं, n बोसान्स। If there are n bosons occupying energy levels epsilon 1, epsilon 2, epsilon r, okay, with occupancy number n1, n2 and nr. If
degeneracy for energy levels be G1, G2 and Gr, then it is easy to calculate the total number of possible configurations ओके, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, ये हम कर सकते हैं। ओके, तो हमने आपको बताया सारे बोसान क्या हैं, ट्रूली आइडेंटिकल हैं। तो आप जो है ये कह ही नहीं सकते हैं कि कौन बोसान कहाँ पे है। मतलब ये कुछ ऐसा होगा ए सारे ए ही है, यहाँ पे कोई बी नहीं है, कोई बी नहीं है। तो ये वाला कन्फ्यूजन क्या होगा, N1/N होगा, ये हो जाएगा 1, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम आते हैं अगले पे, जो हमारा जीवन वाला मामला है। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ G1 इक्वल टू क्या ले लें हम 2 ले लें, और N1 भी क्या ले लें 2 ले लें, और देखते हैं कैसे जो है दो बोसान्स दो अलग अलग स्टेट में फिलअप होते हैं। तो ये मान लीजिए पहला रूम है और ये है दूसरा रूम। तो क्या करेंगे, दोनों बोसान, अब जो दोनों बोसान क्या है, ट्रूली आइडेंटिकल हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कौन बोसान किस में है। ओके, कौन बोसान किस में है ये कहना मुश्किल है। तो हम ये कह सकते हैं कि बस यही एक कॉन्फ़िगरेशन है, और या तो दोनों क्या हो गया, पहले रूम में गए, या तो दोनों क्या चले गए दूसरे रूम में और पहला रूम खाली रह गया। तो यहाँ से कितने कॉन्फ़िगरेशन बने, यहाँ से ω1 इक्वल हो गया 2 हो गया बोसान के लिए, कि दोनों पार्टिकल है तो एक में चले गए और एक कमरा खाली रह गया, और पहला कमरा खाली रहा, दूसरा कमरा खाली रहा। ये हम कमरे को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ध्यान रखिए, कमरे को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा, उसमें लेबलिंग कर सकते हैं, बोसान पे लेबलिंग नहीं कर सकते हैं। और दूसरा चांस क्या है, एक जो है आपका इसमें गया और एक गया इसमें। अब अगर ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पार्टिकल होता तो क्या करता, हम बताते ए इसमें गया बी इसमें गया, पर ये बोसान है तो आप ये नहीं बता सकते कौन ए है कौन बी है, ये बिल्कुल ट्रेसेबल नहीं है। बस हमको पता चला कि एक में गया है एक पार्टिकल, दूसरे में गया दूसरा पार्टिकल, इससे अधिक इन्फॉर्मेशन हम गैदर नहीं कर सकते। और उसका केस होता किसका, आपका केस होता मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का, तो हम बता सकते थे कि ए गया है फर्स्ट कमरे में, बी गया सेकेंड में, और या जो है बी गया फर्स्ट कमरे में और ए गया सेकेंड में, तो वहाँ पे डिस्टिंग्विशिबिलिटी थी, यहाँ पे नहीं है। तो इसका ω2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो ओमेगा कितना हो गया, यहाँ पे ओमेगा हो गया 2 + 1, या इसको अपन लिख दीजिए फार्मूले से, ω1 + ω2 दैट इज कितना हो गया 2 + 1, तो 3 हो गया। ओके, अब हम 3 को कैसे मैनेज करेंगे, 3 को हम कैसे मैनेज करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ज़रा देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन को, 2 + 2 + 2 - 1 फैक्टोरियल, और इसको डिवाइड करते हैं किससे, फैक्टोरियल 2 से एंड 2 - 1 फैक्टोरियल से। या आपको अगर पसंद नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न न रहे। ये आपका हम इसको रूट, ये 2 - 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 - 1। ओके, तो अब देखते हैं कि हमको क्या मिलता है, एग्जैक्टली यही आंसर मिलता है कुछ और मिलता है। ये हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल रहे हैं, हम कोई आर्गूमेंट नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ जो है देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया कैसे मैथमेटिकली वो फिट होगा। तो 2 + 2 होता है 4, और 4 - 1 कितना होता है 3, तो हो गया फैक्टोरियल 3 हो गया, और नीचे हो गया 2 और 2 - 1 फैक्टोरियल 1। तो आपको पता है ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 × फैक्टोरियल 2 / फैक्टोरियल 2 एंड 1, तो ये कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बचा 3/फैक्टोरियल 1 मतलब 3 बचा। ये हो गया हमारा पहला केस। अब दूसरा केस भी देखते हैं कि हमको क्या मिलता है, अगर हम जो है G1 को यहाँ पे क्या कर लें, G1 को 3 कर दें और N2 को क्या कर दें, N1 को हम 2 ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे कि हम ऐसा ही कुछ करें। तो अब G1 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 रूम हैं और पीपल कितने हैं 2 हैं,
तो हम क्या कर सकते हैं, पहले 3 रूम बना देते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि सारे पार्टिकल कहाँ हैं, दोनों पार्टिकल एक ही रूम में घुस गए, एक में। दूसरे में क्या हुआ कि दोनों इसमें घुस गए और तीसरे को छोड़ दिया। और ये हो गया अगला ऑप्शन। इसमें क्या हुआ, पहले दोनों रूम को नहीं गए, इसमें घुस गए, तो इसमें क्या हो गया, ओमेगा 1 कितना हो गया हमारा, ओमेगा 1 हो गया 3। अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि एक पार्टिकल जो है इस रूम में घुस गया और एक पार्टिकल इस रूम में घुस गया और एक रूम खाली रहा। फिर अगला ऑप्शन क्या है कि ये वाला रूम खाली रहा, एक इसमें घुस गया और एक इसमें घुस गया, ठीक। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि एक इसमें घुस गया और एक लास्ट वाले में घुस गया, बीच वाला खाली रहा। इसके अलावा कोई और कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास नहीं, तो हम इसको लिखेंगे ओमेगा 2 = 3। टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। टोटल हमारे पास हो गया 6 कॉन्फ़िगरेशन। और कोई कॉन्फ़िगरेशन बनने वाला है, हमको तो नहीं दिख रहा। अगर आपको दिख रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो अब चलो देखते हैं इस फार्मूले से। यहाँ पे क्या है, ये आपका फार्मूला है, ये 2 जो है यहाँ पे G1 है और n क्या है आपका 2 है। तो हम इसको लिखेंगे फार्मूला, यहाँ पे क्या होगा हमको, हाँ टोटल को लेकर कितना ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा 1 + ओमेगा 2, मतलब 3 + 3 = 6 हो गया, राइट। 3 + 3 = 6 हो गया। फार्मूला देखते हैं हम। फार्मूला है n1 + G1 - 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल और G1 - 1 फैक्टोरियल। तो वैल्यू पुट करते हैं। n1 कितना था हमारे पास, n1 है 2 और G1 कितना है हमारे पास, G1 है 3, तो 3 - 1 हो गया और ये हो गया फैक्टोरियल। n1 कितना है हमारे पास, फिर से देख लिए 2 है, तो इसको लिख दिए 2 और G1 कितना है 3 - तो जो ऊपर लिखा है बस वैसे ही लिखते हैं इसको, ये वाला इसको यहाँ नीचे लिख दिया अलग अलग बस। एक्चुअली ये क्या है अभी बताएंगे आपको, पर कॉम्बिनेशन है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 + 3 - 1 मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया। और नीचे देखिए कितना हो गया, फैक्टोरियल 2 एंड 3 - 1 क्या होगा, फैक्टोरियल 2 हो गया। कैलकुलेट करते हैं, फैक्टोरियल 4 होता है कितना, 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 12 / फैक्टोरियल 2 मतलब 2, तो कितना हो गया 6। ये तो मैच कर गया, हाँ ये मैच कर गया। तो हमको क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया। अब इसको हम अगर चाहें तो एक बार और चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा और एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम के लिए। अगर n1 को हम कितना लिख दें, 3 लिख दें और G1 को कितना लिख दें, 3 लिख दें, तो इस केस में क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास 3 रूम है, तो 3 रूम मतलब 1 2 एंड 3 हो गया। तो तीनों पहले क्या हो गया, पहले केस में क्या, तीनों पार्टिकल जो है हमारे एक में घुस गए, एक में घुस गए। और दूसरे केस में क्या हुआ, पहले दूसरे केस में क्या हुआ, तीनों पार्टिकल जो है बीच वाले में घुस गए और बाकी बचे रहे। और तीसरे केस में क्या हुआ, तीनों पार्टिकल लास्ट वाले में घुस गए और बाकी बचे रहे। ये कितने तरह कॉन्फ़िगरेशन होंगे, ये हो गया ओमेगा 1 = 3 हो गया। और कोई कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ और भी होगा, उसको भी हम देखते हैं। अब क्या होगा कि एक रूम में जो है एक रूम में 2 पार्टिकल घुसेंगे और एक रूम में जो है एक पार्टिकल घुसेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास ऐसे करके। तो 2 पार्टिकल घुस गए एक रूम में और एक पार्टिकल घुस गया इसमें, फिर 2 पार्टिकल इसमें घुस गए, एक पार्टिकल घुस गया इसमें, ठीक। और क्या हुआ, और 2 पार्टिकल जो है किसमें घुस गए, 2 पार्टिकल आपके घुस गए इसमें, 2 हो गया, 1 हो गया। और अब बीच वाले में 2 पार्टिकल घुस गए, एक घुस गया इसमें, फिर इसी में जो है और कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, बीच वाले में भर रहे हैं ना, तो 2 पार्टिकल घुस गए एक में, 2 पार्टिकल बीच वाले में घुस गए। अब इधर तो घुसा था, अब एक इधर घुस जाएगा। फिर अगला कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया,
उसको हम लास्ट में करेंगे ना। इसमें आते हैं ना, तो 2 पार्टिकल इसमें घुस गए, एक इसमें घुस गया। फिर अब 2 पार्टिकल क्या होंगे, लास्ट वाले में घुसेंगे 2 पार्टिकल, तो इसके पास सिंगल पार्टिकल के लिए ऑप्शन ए है और या तो फिर ये है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारे पास ω2 = 6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अच्छा, और कोई कॉन्फ़िगरेशन तो चाहिए, वी हैव वन मोर कॉन्फ़िगरेशन कि एक एक पार्टिकल एक एक रूम में घुस जाए। तो ये हो गया कुछ ऐसा 1 1 1, और यहाँ पे क्या होगा, कितने कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, सिर्फ सिंगल कॉन्फ़िगरेशन। तो ω क्या हो जाएगा हमारे पास, ω हो जाएगा ω3 = 1 हो गया, और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगा। तो टोटल कितना हुआ, ओमेगा हो जाएगा हमारा ω1 + ω2 + ω3, मतलब हो गया ये 1 + 3 + 6। तो 3 + 1 होता है 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया। टोटल कितना हो गया, 10। अब देखते हैं फार्मूला से, बाय फार्मूला क्या दिखाता है, ये दिखाएगा ω = n1 + g1 - 1 फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा n1 फैक्टोरियल और g1 - 1 फैक्टोरियल। तो चलो देखते हैं आंसर क्या मिलने वाला है हमको। n1 कितना है यहाँ पे, n1 है हमारा, n1 कहाँ गया, n1 है 3, g1 कितना है 3 - 1, g1 3 है और -1 हो गया फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और कितना हो जाएगा 3 - 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 + 3 मतलब 6 और एंड -1 हो गया फैक्टोरियल 5 हो गया, और नीचे कितना हो गया फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा बोस-आइंस्टाइन के लिए, ये हो जाएगा 5, ओके, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 के लिए हम लिखेंगे 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, और नीचे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2 मतलब 2 हो गया। तो इसको आप देखिए फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 5 × 2 10 हो गया, और ए भी मैच कर गया। सो वी कैन कंक्लूड that omega BE is how much, empirically ये कितना है, ओमेगा BE की वैल्यू कितनी है, ओमेगा BE की वैल्यू है N1 या NI जो भी कह लीजिए आप, I स्टेट के लिए NI + GI इसकी डिजनरेसी है एनर्जी लेवल की, और इसको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल, और क्या लिखेंगे NI फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा GI - 1 फैक्टोरियल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं NI + GI - 1, ओके, एंड C, और लिख सकते हैं NI लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं NI + GI - 1 एंड कॉम्बिनेटोरियल GI - 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। ये बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट, बोस-आइंस्टाइन। अच्छा हाँ, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम कई बार इसको फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं और कई बार क्या लिखते हैं फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखते हैं। तो ये दोनों एक्चुअली एक ही तरीके हैं, ये फैक्टोरियल लिखने के 2 तरीके हैं, दोनों का वैल्यू एक ही होता है। तो इसको चाहे आप इन्वर्टेड आई लिखिए और चाहे तो आप इसको ऐसे एक स्क्वायर एंगल के अंदर लिखिए, बात एक ही है। ये दोनों क्या है फैक्टोरियल, मतलब इसको n × n - 1 डट कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा, ये हमारा फैक्टोरियल हो गया। तो अब हम इसके बाद जो है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये भी क्या है क्वांटम पार्टिकल है, तो ये भी नॉन ट्रेसेबल है। तो क्या हो गया, नॉन ट्रेसेबल है, कोई भी पार्टिकल जो है जो आइडेंटिकल होगा नॉन ट्रेसेबल होगा, मतलब कब वो आपस में मिंगल कर जाए पता नहीं। हाँ, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, लोकलिटी है तभी होगा। बहुत दूर, अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी में है, तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, इनको आप अलग अलग पहचान सकते हो कि हाँ ये दोनों जो है
ये यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, तब फिर आपको ट्रेस कर सकते हो और तब इसको भी ट्रेस कर सकते हो। एक ऑब्जर्वर वहाँ बिठा दिए, एक ऑब्जर्वर यहाँ, तो आप ट्रेस कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों को हम इसको पकड़ के ले आए, इसको एंड्रोमेडा वाले को यहाँ पे ले आए, धरती पे ले आए और दोनों इलेक्ट्रॉन पास आ गए, तो अब नहीं ट्रेस कर सकते हो। तो लोकल हुआ तो ट्रेस नहीं कर पाओगे, ग्लोबल हुआ तो या बहुत फार डिस्टेंट हुआ तो ट्रेस कर सकते हो। कि ओवरलैपिंग ऑफ वेव फंक्शन होना चाहिए। ओवरलैपिंग ऑफ वेव फंक्शन इसमें होता है आइडेंटिकल पार्टिकल में, और इसमें नहीं होता है आपके किसके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में। तो नॉन ट्रेसेबल है। और कहते हैं फर्मी डिराक है, तो मतलब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ये इसकी एक्स्ट्रा कंडीशन है। तो चलो देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अभी आपको बताया था कि जो ये वाला फैक्टर आएगा, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन हो जाएगा, क्योंकि सारे पार्टिकल क्या है, ट्रूली आइडेंटिकल है, तो कोई मतलब नहीं इसका। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ना, तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम क्या करें, जीवन को हम ले लें कितना, 2 ले लें। हम इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और N1 को भी क्या ले लें, 2 ले लें। तो हमारे पास कितने तरीके हैं। हमने बताया था आपको कि जो फर्मियान्स होते हैं वो कभी भी 2 लोग साथ नहीं रहेंगे। तो अगर आइडेंटिकल पार्टिकल हैं 2 तो साथ नहीं रहेंगे, वो अलग अलग ही रहेंगे। तो एक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, दूसरा ये 2 रूम है, तो एक फर्मियान कहाँ गया, एक फर्मियान अगर इसमें चला गया तो दूसरे को इसमें रहने नहीं देगा, ये दूसरे को इसमें जाना पड़ेगा। और आइडेंटिकल है तो कौन किस में गया कहना मुश्किल है। तो हमारे पास कितना कॉन्फ़िगरेशन हुआ, हमारे पास तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन हुआ, तो ओमेगा कितना हो गया यहाँ पे, 1 हो गया। अब इसके लिए एम्पिरिकल फार्मूला हम जो डेवलप करते हैं वो क्या होगा, आपका एम्पिरिकल फार्मूला भी आपको बताएंगे। ओके, तो यह लिख देते हैं, बाद में देखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला इसके लिए ये आता है G1, ओके, G1 और क्या आता है C, और G1C और N1 आता है फार्मूला। ये किसके लिए है, ये आपका जो है GI कर NI कर दीजिए ना। ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला है, किसके लिए, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चलिए देखते हैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करके। तो हमको क्या मिल गया, ओमेगा 1 इक्वल टू मिला 1, या ओमेगा इक्वल टू 1 मिला। अब फार्मूले से देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पे फार्मूले से क्या मिलेगा, ओमेगा FD मिलेगा आपका। G1 कितना है यहाँ पे, G1 भी 2 और N1 भी 2। तो इसको हम क्या लिखे थे, G1 एंड C N1 लिखेंगे, मतलब 2C2 हो जाएगा। और 2C2 कितना होता है, 2C2 होता है 1। चाहे देख लो कैसे होता है, फैक्टोरियल 2 एंड बाई फैक्टोरियल 2 एंड बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 2। तो 2 माइनस 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2/2, मतलब हो गया 1 बाई फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 हो गया, तो सही है। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं कि हमको अगर जो है G1 कितना ले लें, हम G1 को ले लें आप 4 ले लें, और N1 को कितना ले लें, N1 को ले लें हम यहाँ पे 2 ले लें। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी बताएंगे कि जो G होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन N होता है। ओके, मतलब GI क्या होगा, NI होगा। तो जो एनर्जी लेवल्स हैं, डिजेनरेसी है, डिजेनरेसी क्या होना चाहिए, हमेशा आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस लेवल पे ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो जो है किसी रूम में जा सकता है। जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो किसी न किसी को डबल होना पड़ेगा, और डबल होना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक ही कंडीशन है, या तो इक्वल हो या तो ज़्यादा हो। तो जो नंबर ऑफ रूम्स हैं या डिजेनरेसी है, दैट ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट पार्टिकुलर लेवल। तो जिस भी लेवल में है, जिस भी लेवल में है, वहाँ पे क्या होना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ रूम्स हैं या नंबर ऑफ डिजेनरेसी है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन है, इसको हम पैक कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको आप भूलिएगा नहीं, ये हमारा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको किन किन तरह की चीज़ों को तो रूम कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। तो 1 2 3 4 रूम हो गए। कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, 2 पार्टिकल हैं और दोनों अलग अलग रहेंगे, साथ साथ नहीं रह सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि पहले रूम बना लेते हैं और सारे।
ओके, तो अब हमने 6 क्यों बनाया क्योंकि हमको पता है इसलिए बनाया, नहीं तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड से कर सकते हैं। तो कोई भी दो पार्टिकल है तो एक इसमें घुस गया, 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 राइट। अब जो है एक इसमें घुस गया और एक इसमें घुस गया, पर ये तो रिपीट हो गया, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, एक इसको हम इसको घुसा दे, कोई रिपीट है नहीं है। एक इसमें घुस गया और एक इसमें घुस गया, ठीक, रिपीट नहीं हो रहा है। और इसके बाद जो है एक इसमें घुस गया और एक कहाँ घुसाए हम, एक यहाँ घुसा दें। अब देखो और कोई हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, और कोई कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, तो हम देखेंगे कि नहीं पॉसिबल है, इतना ही आएगा। अगर हम इसको यहाँ पे घुसा देते हैं, चौथे में घुसा दें तो चौथे में घुसा, चौथे में ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, तो अब तो कुछ नहीं होना है। एक और देख लेते हैं अगर पॉसिबल होगा तो। दो हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हर स्टेट में 2 2 वाले होंगे, एक इसमें एक इसमें। पहले इसमें देखते हैं, पहले में 2 हो गया, इसमें 2 है क्या, एक है ये, एक यहाँ है, 2 हो गया। और कोई चीज़ 2 बार हो रही है यहाँ पे, हाँ एक बार और देखते हैं ना, चलो और देखते हैं, मुझे लगता है कि एक और बन सकता है, ट्राई कर लेते हैं। नहीं बनेगा तो अच्छी बात है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब आप बताइए कि एक हमको और देखना है कि और कौन सा पॉसिबल हो सकता है। तो अगर हम एक को यहाँ घुसा दें तो अब दूसरे पार्टिकल पे क्या होगा, ये मान लो यहाँ घुसेगा, किसी से मैच कर रहा है ये, हाँ 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 हाँ। किसी से मैच कर रहा है, नहीं नहीं मैच कर रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और एक को हम क्या करें यहाँ पे, एक को हम यहाँ घुसा दें, एक को हम यहाँ घुसा दें, और देखते हैं कि हमको क्या मिलने वाला है। तो फिर ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट लास्ट वाला है, अगर इसको हम इसमें घुसाएं तो ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन है, ये है, तो ये नहीं होगा। और अगर हम इसको यहाँ पे घुसाएं तो ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। ओके, तो ये हमको मिटाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमने कोई गड़बड़ी की, कोई चीज़ 2 बार आई है। हाँ देखिए देखिए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हुआ, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमने छोटी सी गलती कर दी थी, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, और ये कॉन्फ़िगरेशन ना करके ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये वाला और ये वाला। अब हमारे पास कुल कितना हो गया, हमारे पास हो गया यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 1 2 3 6 हो गया। अब फार्मूला से देखते हैं, फार्मूला से हमको क्या मिलेगा, फार्मूला से मिल जाएगा, कितना होता है, G1 एंड C(n1) होता है। तो आप यहाँ पे देखिए G1 कितना हो जाएगा, ओमेगा FT, यहाँ पे G1 कितना है, G1 है हमारे पास 4, और N1 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4C2। तो इसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2 एंड 4 माइनस फैक्टोरियल 2। तो चलो देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एंड 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, फिर हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया, 4 साइज 12 बाई फैक्टोरियल 2 मतलब 2, कितना हो गया 6। ओ मैच कर रहा है, देखो ओमेगा के बराबर हो गया ना। तो आपने देखा ये भी 6 है और ये भी 6 है, दोनों बराबर हो गए। तो इस तरह से फर्मी डिराक के लिए हमको मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन। तो ओमेगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कितना आएगा, ये आएगा आपका फैक्टोरियल n, और N1 सॉरी फैक्टोरियल G1 अपान N1 अपान फैक्टोरियल N1, फिर G2 अपान G2 पावर N2 और फैक्टोरियल N2, और G3 अपान पावर N3 फैक्टोरियल N3 एंड सो ऑन, GR
NR अपॉन फैक्टोरियल NR। ये हो गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद क्या आ गया, बोस आइंस्टाइन को देखते हैं। तो बोस आइंस्टाइन में कितना था हमारे पास, NI प्लस GI माइनस 1 एंड C क्या लिखेंगे, NI लिखेंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे NI प्लस GI माइनस 1, ओके, NI GI माइनस 1 फैक्टोरियल, या आप इसको फैक्टोरियल को ऐसे लिख दीजिए। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा NI फैक्टोरियल एंड GI माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया। ये हमारे पास तरीका हो गया लिखने का, किसको, बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को। इज इट क्लियर? ओके, आई होप सो। और फर्मी डिराक के लिए क्या हो गया, फर्मी डिराक के लिए FD के लिए हो गया नहीं सॉरी G ज़्यादा होगा ना, तो GI एंड CNI। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल GI and divided by what, divided by factorial NI and GI minus NI। ये हमारा क्या हो गया, ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया, कोई चीज़ आपको उलझन भरी लगती है, कोई चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि उसको अगले लेक्चर में आपके लिए और सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करें। और ऐसे ही अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं तो आपके लिए और भी लेक्चर्स बनाएंगे। हालांकि टाइम बहुत कम मिल पा रहा है, फिर भी जितनी कोशिश हो सकती है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ऐसे ही जानदार, ऐसे शानदार और मज़ेदार वीडियोस के लिए और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन के लिए, जो आपके लिए बिल्कुल आसानी से समझ आने वाली चीज़ है। और अगर आपका कोई दोस्त है, आपके कोई मित्र हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई परिचित हैं जो चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो उन्हें भी आप बिल्कुल इन्वाइट करिए लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए वर्कुलम को। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।